शांति, ओ शांति, अरे भाग्यवान कहाँ हो? मोहनलाल जी बहुत खुशी खुशी मिठाई का डब्बा हाथ में लिए बाहर से ही आवाज लगाते हुए घर में दाखिल हुए। अजी क्या हुआ? क्यों इतना चहक रहे हो? शांति जी रसोई घर से पसीना पोंछते हुए निकली। बस शांति, अब तुम्हें और खटने की जरूरत नहीं है। जिस उम्र में तुम्हें आराम और तीर्थ करने चाहिए, उस उम्र में भी तुम्हें रात दिन काम करते देख मेरा दिल रो उठता है। मोहनलाल जी ने शांति जी के हाथों को थामकर प्रेम से कहा, अजी अपने घर का ही तो काम करती हूँ और इस उम्र में शरीर जितना चले उतना ही बढ़िया है। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ ये मिठाई कहाँ से लाए हो और पैसे कहाँ से आए आपके पास? तभी उनकी बहू अपने 6 साल के बेटे का हाथ थाम अंदर आई, बोली, माँ जी मुन्ना के लिए दूध और मेरे लिए चाय बना दो, और कहकर अपने कमरे में चली गई। शांति जी खोखली मुस्कुराहट से अपने पति की ओर देखकर बोली, आपके लिए भी चाय बना लाती हूँ, और कहकर रसोई घर में चली आई। मोहनलाल जी भी अपनी पत्नी का साथ देने के लिए जैसे ही रसोई घर में घुसे, वैसे ही दूध का पतीला हाथ में लिए शांति जी से टकरा गए और सारा दूध जमीन पर फैल गया। आवाज सुनकर बहू कमरे से बाहर आई और दूध का पतीला जमीन पर गिरा देख आग बबूला हो गई। हाथ टूट गया क्या आपके, जो सारा दूध गिरा दिया? एक काम भी ढंग से नहीं होता। सारा दिन घर में पड़े दोनों बूढ़े बुढ़िया मुफ्त की रोटी ही तोड़ते रहते हो। मेरा तो जीना ही मुश्किल कर रखा है दोनों ने। ऐसा बोलकर तुरंत ही दूसरे शहर में नौकरी कर रहे अपने पति को फोन लगाया और स्पीकर पर करके नमक मिर्च लगाकर दोनों की बुराई करने लगी। दोनों अपराधी की भांति चेहरे झुकाए आंखों में आंसू लिए खड़े रहे और सोचते रहे कि बेटा उनके पक्ष में कुछ तो बोलेगा, पर कानों में गर्म शीशे की तरह बेटे के शब्द उतरते चले गए। क्या माँ पिताजी, ये बेचारी इतना काम करती है, मेरी गैर मौजूदगी में घर संभालती है, आप दोनों की सेवा करती है, और आपको एक कप चाय न बनानी पड़ जाए उसके लिए दूध ही गिरा देती हो। शोभा देता है क्या आपको ये सब? आज मोहनलाल जी चुप न रह सके और फोन पर ही चिल्लाकर बोले, नालायक, खबरदार जो एक शब्द और बोला। अरे बेटा, 2 लीटर दूध के लिए तू हमें पूरी बात जाने बिना ही इतना सुना रहा है ना, तो सुन, ये तेरी बीवी पूरा दिन बाहर निकल कर शाम को आती है। तू तो तीज त्योहार में ही आता है, तो ये उस समय ऐसे दिखाती है कि हमारी कितनी सेवा और सम्मान करती हो, पर सच तो ये है कि वो सब तो दिखावा होता है। तेरी माँ ही घर का सारा काम करती है और मेरी अहमियत तो बहू की नजरों में कबाड़ से अधिक नहीं है। दवाई गोली से लेकर रोटी दूध चाय भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं ले सकते। तो आपने आज तक कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा बोला, सिर्फ तेरा घर बचाने के लिए और समाज में जो इज्जत है वो बनी रहे, बस इसीलिए चुप रह जाते थे हम। और जानता है, कल तेरी माँ का मिठाई खाने का बहुत मन था, क्योंकि कल हमारी 50वीं सालगिरह थी। मैंने बहू से 100 रुपए मांगे, इसने पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से इतनी जली कटी सुनाई कि तुझे क्या बताऊं। कहकर मोहनलाल जी रो पड़े। बहू भी अपनी करतूतों का भंडाफोड़ होते देख मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी कि ये सच नहीं है। बेटे ने कहा, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, फिर बात करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आज अपने लिए एक बंगले में गार्ड की नौकरी ढूंढ ली है। रहने को कमरा भी वही मिल गया है और वहीं से मिले एडवांस पैसों से ही आज मैं तेरी माँ के लिए मिठाई लाया हूँ। शरीर बूढ़ा है पर आत्मसम्मान से अब और समझौता नहीं कर सकते। बेटा फोन पर निःशब्द हो चुका था और बहू मन ही मन सोच रही थी कि अब घर का काम कैसे होगा। इधर जीवन संध्या बेला में ये स्वाभिमानी जोड़ा निकल चुका था अपना दूसरा आशियाना बसाने।